मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं आप? मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपए लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपए का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान। तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फर्क पड़ता है? इस मुल्क में जहाँ हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, आप यकीन कीजिए, पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती। शुगर के मरीज हैं और जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनकी दवाइयों की क्या सूरत हाल है? दवाइयाँ तकरीबन 70% मिल नहीं रही। 70% मिल ही नहीं रही। हाँ जी, काफी ज्यादा हार्ड। मुसलमान से बढ़कर कोई चीजें भी बंदा नहीं है, कोई काफिर मुसलमान से बढ़ के नहीं है। मुसलमान भाई मोदी सरकार पूरे वर्ल्ड को पसंद है, सिर्फ 2 मुल्क छोड़ के, एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। कहते हैं कि एक भिखमंगों का देश, एक नंगों का देश। यही हाल है आप लोगों का। की कॉस्ट देखकर ही वो दोबारा मेडिसिन इस्तेमाल ही नहीं करेगा। अगर जो करेगा भी तो अगर जो 3 टाइम की दवाई है वो 1 टाइम इस्तेमाल करने के बाद वो सोचेगा कि अब मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बिजली का बिल दे, यूटिलिटी बिल दे, बच्चों के घर का राशन या फीस का राशन दे, ग्रोसरी खरीदे, तो फिर इस वजह से डिस्टर्ब है। बस हम इसी चक्रों में जो है ना लगे हुए हैं कि जी इंडिया को नीचे दिखाना, क्रिकेट में जो है इंडिया को किस तरह हराना और ये मैदानी जंग बना देना क्रिकेट स्टेडियम को। इंडिया ने जो है ना वो आपको कंपेयर ही नहीं करता। इंडिया अपने आप को कंपेयर करता है टॉप के मुमालिक। यहाँ पर ये हमारे मौलवी हजरात, हमारे ये 2 नंबर सियासतदान, वो काफिर हैं, मगरिब को गाली बकते हैं और यही से लोग जाके उनकी लेटरिन साफ करते हैं। और हम कहते हैं कि वहाँ पर गुर्बत बड़ी है, बाथरूम नहीं है। हम ओहो, चाचा ने क्या बात कही है, लेटरिन साफ करते हैं। गुड। हम भूखे मरते हैं, मर जाए। ये मरीजों को बचाने के लिए इंडिया से मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं? सिर्फ यस और नो में आंसर लेंगे आपने। भाई क्या हमें मेडिसिन लेनी चाहिए इंडिया से मरीजों को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए कि नहीं? आप हाँ ना में जवाब दे दें। जी लेनी चाहिए। आप क्या जी? नहीं। ठीक है, मेडिसिन सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है? मेडिसिन क्या, यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। इनको मेडिसिन नहीं चाहिए बट पानी चाहिए इंडिया से। वाह क्या बात है। ये है पाकिस्तानियों की सोच, इसीलिए तो पीछे है भाई तुम लोग। मैंने देखी थी एक रक्षा ड्राइवर पेशावर में रक्षा चला रहा है और उसके नीचे कमेंट्स थे कि ये प्रोफेसर है, डॉक्टर है, ये रक्षा चलाने वाला नहीं है। मतलब वो टाटा कंपनी जो हिंदुस्तान की, उन्होंने कोई कैंसर की एक मेडिसिन बनाई है जो 100 रुपये में तैयार होगी और वो कैंसर को फैलने से रोकेगी। तो हमने ये सारी चीज़ें क्यों नहीं तैयार की? क्या हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर इतनी पावर नहीं थी या हमारी एजुकेशन सिस्टम उस लेवल का नहीं? ना भाई, तुमसे ना बनेगा मेडिसिन। तुमसे तो एक माचिस की तिल्ली नहीं बनती और मेडिसिन बना लोगे ना। ऐसे सोचो मत भाई, गलत बात है। कि आप मुझे बता दें, दुनिया के अमीर तरीन इंसान आपको बिजनेसमैन जो हैं वो इंडिया में मिलेंगे। उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा बनाया या इतना सफिशिएंट बनाया कि लोग जो हैं, जो पूरी दुनिया जो है वो उनके साथ बिजनेस करने को। आप देख लें आईटी हब, आप उनका बंगाल ले लें, उनका क्यों यूएस जो है सिलिकॉन वैली के बजाय लोग आईटी हब इंडिया में आते कहाँ ले गए? दुनिया के तीसरी बड़ी सुपर पावर की बाशिंदे, उनके वो कश्मीरी इंडियन पासपोर्ट होता है ना, कश्मीरी पासपोर्ट वो लेकर जाएंगे तो उनकी वैल्यू है। हमारा ग्रीन पासपोर्ट अगले उठा के इस तरह फेंकते हैं। किस चीज़ के लिए हम दुनिया के मोहताज हैं? मोटरसाइकिल का इंजन हमारे पास नहीं बनता। इंडिया में तो बहरी जहाज के और रेलवे। जी हाँ चाचा, आपने तो बहुत सही कहा है कि मोटरसाइकिल का इंजन ना बनती। हाँ, आप लोग साइकिल का जो है कि पैडल वगैरह बना सकते हो, इसमें तो माहिर हो। ठोक ठोक के बनाने में आप लोगों की तो बहुत सी आदत सी पड़ी हुई है। तो ये पाकिस्तानियों को जो है कि इंडियन मेडिसिन नहीं चाहिए, क्योंकि ये काफिर ने बनाया है। बट यही मेडिसिन दुबई से आए, इनको इंपोर्ट किया जाता है। ये पता ही नहीं है इन लोगों को कि जो कि ये मेडिसिन इंडिया ही बनाया हुआ है और उसे यूज करते हैं। ये काफिर क्या लगा के रखा है भाई? जमी पे तो सब इंसान ही है। इतना ही काफिर की सोच है तो आप मत लो दुबई से। कौन से दुबई मेडिसिन बनाते हैं? नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है। सबसे पहली बात है, हम नमाज नहीं पढ़ते। आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला को राजी करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह ताला हुक्मरान भी आप पे ऐसे ही भेज देगा। वाह, जाहिलों का भी एक हद होता है भाई। क्या बात है, नमाज पढ़ने से मेडिसिन आ जाएगा? अरे बुड़बक, ऐसा नहीं होता है। वो यही बात है ना, हम कमजोर किस लिए हैं? हमारा ईमान कमजोर है, हम ईमान पे चलते नहीं है, हम अपने दीन पे नहीं चलते। जब हम अपने दीन पे चलेंगे, कोई की मेडिसिन नहीं। आपने सुना नहीं 313 ने हजारों को मार दिया?
हैं? नहीं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है जैसी अवाम आएगी ना वैसा उसके ऊपर हुक्मरान आएगा। बहसीत पाकिस्तानी हमें हर चीज़ को जो है ना, जो चीज़ हम बना रहे हैं और उस चीज़ को इस तरह इंश्योर होना चाहिए कि वो खुद भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कम अज़ कम जो सा यानी कि जो ब्लड प्रेशर की दवाई, शुगर की दवाई इंडिया से आती है, लेकिन वो वही बात है कि वो हमारे जो हुक्मरान है उसको चलने नहीं देते। वो एक यानी समय कि वो डायरेक्ट नहीं आती, वो पहले दुबई से जाती है, दुबई से यहाँ पे आती और यहाँ पे उसको बेचना जो है ना वो समझ एक जुर्म है। अच्छा, हम उसको यहाँ पे रखें। वो बताना जो डायरेक्ट इंडिया से आती हैं, आपके पास कौन कौन सी डायरेक्ट इंडिया से दवाइयाँ आती हैं, किस चीज़ की दवाइयाँ, क्या प्राइस है उनका? अगर ये 30 आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो।